दोस्तों, आप देख रहे हैं ईवी चार्जो का ऑफिशियल चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अगर हाईवे पर एक इलेक्ट्रिक कार जा रही है तो उस पर उसको कब और कितने टाइम पर और कितनी दूरी पर हमने चार्ज करना है, फास्ट चार्जिंग। सपोज़ हमारी जो ट्रैवलिंग है वो सिटी ए टू बी है और हम एक एवरेज डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, 200 से 300 किलोमीटर के बीच में हमारी ट्रैवलिंग होने वाली है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि जाने से पहले हम अपनी गाड़ी को चेक करेंगे कि वो ऑलमोस्ट 99% तक घर से निकलते टाइम फुल चार्ज पर हो। और उसके लिए हम या तो ओवरनाइट उसको चार्ज रखेंगे या वाइल वी आर प्रिपेयरिंग टू गो और उसको 99% तक हम उसको चार्ज कर देंगे जैसे ही। और हम आगे आने वाले टाइम में इसी वीडियो में देखेंगे कि हमें कितनी DOD लेवल जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, कहाँ पर हमने इसको चार्जिंग पर लगाना है और कितने SOC परसेंटेज तक हमने इसको फास्ट चार्ज पर करना है, कितने टाइम के लिए करना है और उससे हमारा कितना इकोनॉमी चार्जिंग होती है, टाइम से कम टाइम की यूटिलाइजेशन में हम मैक्सिमम चार्ज कर लेते हैं और किस तरह से हम ड्राइविंग को अपनी रेंज एंजाइटी के बिना आराम से एक शहर से दूसरे शहर को जा सकते हैं। तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रिक कार अगर दिल्ली से जयपुर जा रही है या बेंगलोर टू हैदराबाद है या मुंबई टू पुणे है, दिल्ली टू चंडीगढ़ है, कोई भी शहर है, तो आमतौर पर हम 200 से 300 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी गाड़ी 99% पर घर से निकलते टाइम हो और जैसे ही हम घर से निकलें तो कम से कम 5% तक यानी 95% तक हम उसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम को ऑफ रखेंगे। उससे होगा क्या कि घर से निकलते ही अगर आपकी 99% पर गाड़ी है और उसने रीजनरेटिव ब्रेक ने काम कर दिया तो वो उसको सुपर फ्लो करके कहीं गाड़ी को हार्म ना कर दे। जैसे ही आप 95% पर पहुँचें, ऑलमोस्ट ये विद इन सिटी ही होगा, तब उसका आप ब्रेक रीजनरेटिव सिस्टम स्टार्ट कर दें। आप अपनी ट्रैवलिंग को इस तरह से प्लान करें कि आपका जो रेस्टिंग टाइम है या आपका इजी होने का टाइम है या आपका कहीं फास्ट फूड लेने का टाइम है, वो गाड़ी की चार्जिंग के फास्ट चार्जिंग के टाइम से मैच करे। तो दोस्तों उससे होगा क्या कि जो आपका गाड़ी की चार्जिंग का टाइम है वही सेम टाइम आपका यूटिलिटी सर्विसेज में, जैसे आपको इजी होना है या कुछ खाने को लेना है या एक स्ट्रेच लेना है फॉर ए शॉर्ट वाइल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही गाड़ी आपकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर पहुँचे, करीब 100 या 150 किलोमीटर करने के बाद ये ऑलमोस्ट 30% तक जब हो, तब आप अपना नोटिस रखें कि इन बिटवीन 30 to 20% जब आपकी SOC हो, तब आप उसको एक चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी के लिए विजिट के लिए रुकें। तो उससे क्या होगा कि अगर आप 20% से नीचे की चार्जिंग स्टेटस पर अगर आ जाते हैं तब फास्ट चार्जिंग आपका पिक नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ कंट्रोल बाई BMS। जो गाड़ी का BMS है, गाड़ी को की बैटरी को जो मॉनिटर थर्मल और चार्जिंग को मॉनिटर करता है, वो 20% से अगर नीचे है तो आपकी फास्ट चार्जिंग के लिए डिनाइल मोड में डाल देगा। और उससे होगा क्या कि आपकी जो फास्ट चार्जिंग का टाइम है वो कपल हो जाएगा, उसके साथ समअप हो जाएगा जो स्लो चार्जिंग का टाइम है। तो इसलिए कभी भी 20% से नीचे की SOC पर आप गाड़ी चार्ज ना करें। इसके लिए हम बता दें, इंडिया में अभी जो मिड साइज सेगमेंट की कार हैं वो 20 to 80% फास्ट चार्जिंग मोड पर एक्सेप्ट करती हैं। हालांकि बड़ी जो गाड़ियां हैं वो 10 to 90% तक करती है। इवन टेस्ला 10 का मॉडल जो Y है वो 10 to 90% फास्ट चार्जिंग मोड पर एक्सेप्ट करता है, बाकी का स्लो चार्जर पर। यानी 90 से आप ऊपर करें तो स्लो चार्जिंग पर लेना पड़ेगा और 10 से नीचे करें तो स्लो चार्ज तक करना पड़ेगा। इवन इफ़ अगर आप फास्ट चार्जर पे लगा भी दें तब भी उसका BMS कंट्रोल करके स्लो चार्जिंग पर ही उसको चार्ज करेगा। तो जब आप कहीं जहाँ रुकें तो वो कॉम्बिनेशन सर्टेनली ऐसा होना चाहिए जहाँ आपका चार्जिंग स्टेशन है वहाँ आपकी फूड ईटरीज और पब्लिक कन्वेंस हो, एक इजी स्ट्रेच हो, फैमिली लॉज हो, तो वहाँ आप
चार्जिंग का टाइम जो भी है, ऑलमोस्ट इंडिया में अभी जो मिड साइज कार हैं वो 45 टू 60 मिनट यानी पौना घंटा से 1 घंटा तक लेती हैं। तो अगर आप इन बिटवीन 20 टू 30% स्टेटस पे आप रुके हैं तो अब आप फास्ट चार्जिंग लेंगे 80% तक, तो आपका नेट एसओसी ऑलमोस्ट 55 टू 60%, मैक्सिमम 60% होने वाला है। और जो आपकी गाड़ी की रेंज है उसका आप 60% गेन रेंज कर पाएंगे। उससे होगा क्या, जो अगले शहर में आप जाने वाले हैं तो विद इन सिटी जो आपका हेक्टिक या उसकी जो ट्रैफिक की मूवमेंट की जो स्पीड होती है या उसकी वजह से जो आपकी माइलेज निकल पाती है, उसके ना निकलने से होगा क्या कि आपकी रेंज बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगी और उसमें आपकी बैटरी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो जैसे ही आप 80% पर एसओसी पर आप फास्ट चार्ज हो जाएं, उसी टाइम को आप नोट कर कर क्लोज करके वहाँ से निकल पड़े नेक्स्ट जर्नी के लिए। अगर आपके पास और टाइम है यानी आप दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम लगा रहे हैं तो बेटर है कि फास्ट चार्जिंग के बाद आप स्लो चार्जिंग पर स्लो चार्जर के लिए बोल दीजिए, वो आपका स्लो मोड में कर देगा। सर्टेनली स्लो चार्जर स्लो होता है, धीरे धीरे होता है एसी चार्जर के साथ, और उसके जो चार्जिंग स्टेशन है उसके चार्जेस भी कम होते हैं। फास्ट चार्जिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, ऑलमोस्ट आजकल 15 से 18 रुपए के पर यूनिट के बीच में आ रहा होता है, और इससे आप इजी आप अगली जर्नी कर पाएंगे। तो बेटर है कि अगले शहर में आप पहुँचें तो कम से कम आपकी गाड़ी की जो एसओसी लेवल हो वो कम से कम 30 टू 40% बचे, सो दैट कि अगर आपने अगला चार्जिंग करना है तो वो फिर फास्ट चार्जिंग मोड पर इजीली कर पाएँ।